हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लेकर आए हैं एक नया चैप्टर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट गुडविल के बारे में। जैसे कि आप ऑलरेडी गुडविल के बारे में 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। इट इज़ ए इंटेंजिबल एसिड। गुडविल एक इंटेंजिबल एसिड होती है और ये फिक्टिशियस एसिड नहीं होती है। उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स, जो फिक्टिशियस एसिड होती है उनकी फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन गुडविल की कुछ ना कुछ वैल्यू फ्यूचर में कैलकुलेट की जा सकती है। इसलिए हम इसको बोलेंगे इंटेंजिबल एसिड, नॉट ए फिक्टिशियस एसिड। इसके अलावा बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड करते हैं जब इसके गुडविल के बदले में हमने कंसिडरेशन पेड किया हो, दैट में कुछ ना कुछ अमाउंट पेड किया हो, परचेज गुडविल होनी चाहिए, तभी हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, काउंट करेंगे। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बदले में पेमेंट नहीं की जाती है। वो एक बिजनेसमैन ने अपनी खुद की मेहनत से, रिपुटेशन से, अच्छी सर्विस देके उसकी वैल्यू बनाई होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, तो उसके बदले में पेमेंट नहीं होती है। तो जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ गुडविल इज, goodwill is the value of benefit or advantage that a business has because of the factors that help in increasing its profit, say because of its location। तो स्टूडेंट्स, गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती है, साथ में प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। अगर गुडविल इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, लेकिन गुडविल की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड होती है। जैसे कि अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो आपकी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब प्रॉफिट इंक्रीज क्यों होगा, उसके रीजन है स्टूडेंट्स। अगर आपका बिजनेस अच्छी लोकेशन पे है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं देहाती इलाके में, दैट मीन्स रूरल एरिया में, और एक बिजनेस अगर हम कंपेयर करें जो अर्बन एरिया में स्टार्ट किया गया है शहर में, तो शहर वाले बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, और जो गांव वाले बिजनेस की, जो देहात में खुला है बिजनेस हमने व्यापार, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी। कस्टमर शहर वाले को ज़्यादा मिलेंगे, जो लोकल एरिया में हमने बिजनेस ओपन किया उसके कस्टमर कम होंगे। उसके अलावा स्टूडेंट, प्राइस भी अच्छा मिलेगा। अगर शहर में जो बिजनेस चल रहा है, जो देहात में चल रहा है, वहाँ उधारी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स क्रेडिट ज़्यादा होगा, और बिजनेस की जो रिपुटेशन है ज़्यादा इंक्रीज होने के चांस शहर में है। तो स्टूडेंट, शहर वाले लोग गांव में नहीं जा सकते परचेज करने कोई भी गुड्स, लेकिन गांव वाले जो हैं कस्टमर, वो शहर में गुड्स लेने जा सकते हैं। शहर के तो खरीदेंगे, और गांव के जो कस्टमर वो भी शहर जा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब यहाँ पर यह है स्टूडेंट्स कि आप जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग प्राइस अच्छा मिलना, एक व्यापारी को, बिजनेसमैन को, जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, उसको उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस मिल रहा हो, या फिर उसका गुड्स उसके अकॉर्डिंग सेल हो रहा हो। शॉर्ट टाइम में अगर वो चाहता है सेल करना तो शॉर्ट टाइम में सेल हो जाए, लॉन्ग टाइम में अगर चाहता है वो सेल करना तो लॉन्ग टाइम में सेल हो जाए, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सेस टू सप्लाईज मीन्स स्टूडेंट्स, अगर हम अपने व्यापार जो कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल, जो भी हमें गुड्स चाहिए या सर्विसेज चाहिए, उसको डिफ़िकल्टी टाइम में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारी बिजनेस की गुडविल अच्छी है। इस कारण से हमें डिफ़िकल्टी टाइम में भी वो गुड्स की सप्लाई मिल रही है, रॉ मटेरियल हो चाहे सर्विसेज हो। और अगर हमें रॉ मटेरियल सर्विसेज से मिलेंगी तो हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एंड कस्टमर लॉयल्टी, और हमारे जो कस्टमर हो वफादार हो, और वफादार कस्टमर तब होंगे जब हम उनको अच्छी सर्विस देंगे, रीजनेबल प्राइस में गुड्स देंगे, क्वालिटी वाइज गुड अच्छा देंगे। तो स्टूडेंट, ये सब कारण हैं जिनके कारण से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और अगर हमारे प्रॉफिट का बिजनेस इंक्रीज होगा तो वाकई में हमारी गुडविल इंक्रीज होगी, हमें बेनिफिट होगा और गुडविल इंक्रीज होगी। इसके अलावा देखेंगे स्टूडेंट्स, गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसिड है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और गुडविल का कोई फिजिकल
एग्जिस्टेंस रूप आकार रंग नहीं होता, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। जब व्यापार को खरीदेंगे या बेचेंगे उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। अगर हम लोग नेट एसिड जो हमारी होती है, एसिड माइनस लायबिलिटी, नेट एसिड और परचेस कंसिडरेशन का जो डिफरेंस निकल जाएगा दैट इज गुडविल स्टूडेंट। लेकिन परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा होना चाहिए, नेट एसिड की वैल्यू कम होनी चाहिए। इसके अलावा बताना चाहूँगा स्टूडेंट, गुडविल में बी सेड टू बी दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द रिपुटेशन। हमारी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है रिपुटेशन के कारण। अगर अच्छी रिपुटेशन होगी तो हमारी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर हमारी बिजनेस की रिपुटेशन थोड़ा खराब होने लगी हो पहले से तो गुडविल की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो गुडविल को इंक्रीज डिक्रीज करने में रिपुटेशन का रोल ज़्यादा है। साथ में हमारे कनेक्शन किन किन के साथ हैं। अगर हमारे कनेक्शन अच्छे हैं दैट मीन्स फाइनेंशियल बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, सप्लायर, लैंडर्स, हमारे बिजनेस के डिफरेंट लोगों से कनेक्शन अच्छे हैं तो वाकई में हमारे बिजनेस की रेपुटेशन ज़्यादा होगी और रेपुटेशन ज़्यादा होगी तो गुडविल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा स्टूडेंट, अदर एडवांटेजेस पोसेस्ड बाय ए बिजनेस विच इनेबल्स टू इट टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट देन द रिटर्न्स normally to be expected on capital represented by the net tangible asset employed in the business। हमने अपने व्यापार में, बिजनेस में जो भी पैसा लगाया हुआ है दैट इज कैपिटल, कह सकते हैं आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने पैसा बिजनेस में लगाया उसमें जो हमें रिटर्न मिल रहा है, जिसके कारण से रिटर्न इंक्रीज हो रहा है हमारा, दैट मीन्स हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, हमको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो अगर हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर, दैट मीन्स हमारे बिजनेस की, फर्म की गुडविल इंक्रीज होगी स्टूडेंट। एक नॉर्मल बिजनेस, एक जैसे दो व्यापार हैं, बिजनेस हैं, और एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है और लाइन ऑफ प्रोडक्शन सेम है, मैन्युफैक्चरिंग का भी क्राइटेरिया सेम है, लेकिन एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो जिसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसका रीज़न यही है स्टूडेंट, उसकी गुडविल ज़्यादा है, उसकी रिपुटेशन मार्केट में ज़्यादा है। अब आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ गुडविल, या फिर आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट्स, इट इज एन इंटेंजिबल एसिड। गुडविल एक इंटेंजिबल एसिड है, दैट इज इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। का कोई फिजिकल आकार रूप रंग नहीं है। जैसे कि एक टेबल होती है, टेबल को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, उसका रूप आकार होता है। चेयर है, फर्नीचर एसिड है, लेकिन गुडविल भी एसिड है, लेकिन इंटेंजिबल एसिड है जिसका कोई रूप आकार रंग नहीं होता। एंड इज नॉट ए फिक्टिस एसिड। और ये फिक्टिस एसिड इसलिए नहीं है क्योंकि गुडविल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और फिक्टिस एसिड की फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इसको फिक्टिस एसिड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। गुडविल को किसी भी बिजनेस से, एंटरप्राइज से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जब व्यापार बिकेगा या फिर आप कोई बिजनेस खरीदेंगे उसके साथ ही गुडविल की वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी अगर खरीदेंगे तो, अगर बेचेंगे तो गुडविल की वैल्यू आपको मिलेगी। तो सेपरेटली आप व्यापार बेचे नहीं हो गुडविल बेच दें, या फिर कोई बिजनेस खरीदे नहीं गुडविल खरीद लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। तो गुडविल को बिजनेस से सेपरेट नहीं कर सकते। दस नॉर्मली इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। तो गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब आप कोई व्यापार बेचेंगे या फिर कोई बिजनेस खरीदेंगे तो गुडविल का पेमेंट करना पड़ेगा, और बेचेंगे तो गुडविल का अमाउंट आपको मिलेगा। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। और जितनी ज़्यादा आपकी गुडविल होगी बिजनेस की, व्यापार की, फर्म की, उतनी आपकी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स। दैट मीन्स बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। जहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस है
वहाँ पर ही उसके रेगुलर कस्टमर, पुराने कस्टमर, नए कस्टमर रेगुलर बेसिस पे आते हैं, क्योंकि उस व्यापार की, बिजनेस की रिपुटेशन, गुडविल इतनी ज़्यादा है कि पुराने कस्टमर और नए जो कस्टमर एक बार आगे दोबारा से वहीं उसी जगह पे आते हैं। तो आप कह सकते हैं गुडविल के कारण, रिपुटेशन के कारण ही ऐसा होता है। अगर रिपुटेशन इंक्रीज होगी तो गुडविल इंक्रीज होगी, लेकिन गुडविल तभी इंक्रीज होगी जब एक कस्टमर जहाँ से सामान लेता है वहीं पर बार बार आए और साथ में कुछ कस्टमर और लेकर आए, तो ये उसकी रिपुटेशन के कारण हो रहा है स्टूडेंट। तो उस बिजनेस की, फर्म की गुडविल इंक्रीज होगी जहाँ पर ऐसा होगा कि कस्टमर को वो व्यापार या बिजनेस अट्रैक्ट कर रहा है और वो कस्टमर रेगुलरली उस बिजनेस में परचेज करने के लिए, सामान को लेने के लिए आ रहे हैं रेगुलर। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशन एडवांटेजेस। स्टूडेंट्स, गुडविल की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होने के और भी कारण हैं, जैसे कि लोकेशनल एडवांटेजेस। लोकेशन का भी फर्क पड़ता है स्टूडेंट। एक अच्छी लोकेशन है जहाँ पे मार्केट सेटअप है और इजीली रॉ मटेरियल मिल जा रहा है, कस्टमर आसानी से आ जा रहे हैं, और एडवर्टाइजमेंट प्लेस है, दैट मीन्स वो जहाँ पर वो व्यापार बिजनेस है वो मेन मार्केट का इलाका है, वहाँ से बसें, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल डिफरेंट गुजरते हैं, पब्लिक गुजरती है। तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं, सपोज एग्जांपल, अगर आप कनॉट प्लेस मार्केट में एक बिजनेस करें और एक छोटे शहर में बिजनेस करें, दैट मीन्स एक गांव का इलाका ले लें, तो लोकेशन का फ़र्क पड़ेगा। आपको अच्छी लोकेशन में प्राइस अच्छा मिलेगा, कस्टमर अच्छे मिलेंगे और डिफरेंट कस्टमर मिलेंगे डिफरेंट प्लेसेस के। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट हमारे अनुसार होने चाहिए। अगर हम चाहें शॉर्ट टर्म में सामान बेचें तो शॉर्ट टर्म में अच्छा प्राइस मिले हमें और शॉर्ट टर्म में हमारा सामान बिक जाए। अगर हम चाहें लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा प्राइस मिले और लॉन्ग टर्म में हमारा सामान बिके, तो ऐसा हमारे फेवर में होना चाहिए। और बिजनेस का ब्रांड, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, मार्केट रिपुटेशन पे भी डिपेंड करती है गुडविल। अगर हमारे ब्रांड अच्छा है, ट्रेडमार्क्स हमारे अच्छा है और हम लोग के पास पेटेंट्स हैं गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मार्केट में हमारी रिपुटेशन है, हम लॉन्ग टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारी गुडविल वाकई में इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। इसका एग्जांपल दे सकता हूँ स्टूडेंट, जैसे कि हल्दीराम का प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, नमकीन है, बिस्किट है। नमकीन ज़्यादातर बिकती हैं, बिस्किट तो नहीं बिकते हैं, लेकिन स्वीट्स हल्दीराम के गिफ्ट पैक तो काफ़ी पुराना ब्रांड है। इस कारण से गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती है स्टूडेंट। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। स्टूडेंट, गुडविल की वैल्यू जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, तो ये असेसमेंट पे डिपेंड करती है। जो वैल्यूअर होता है वो अपने हिसाब से बिजनेस की टाइम पीरियड को देखकर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को देखकर, उसकी रिपुटेशन को देखकर, उसकी सर्विस को देखकर, उसके ब्रांड को देखकर, उसके पेटेंट राइट को देखकर एक वैल्यूअर गुडविल की वैल्यू लगा सकता है। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताना चाहूंगा गुड्स की गुडविल दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है परचेज गुडविल, एक होती है स्टूडेंट आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन परचेज गुडविल, इनहेरेंट गुडविल्स या फिर नॉन परचेज गुडविल। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट परचेज गुडविल की। परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जिसके बदले में हमने पेमेंट करी हो। जब कभी भी कोई व्यापार बिजनेस हम खरीदते हैं तो उस केस में अगर हमने गुडविल का पेमेंट भी करा है तो परचेज गुडविल होगी, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। चाहे हमने पेमेंट कैश करी हो, चाहे हमने पेमेंट इन काइंड्स करी हो। स्टूडेंट्स, काइंड का मतलब ये है कि हमने
शेयर्स दे दिए, डिबेंचर इशू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए बिजनेस इज परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसिड। जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं, और परचेज कंसिडरेशन का मतलब यह है कि टोटल व्यापार के बिजनेस की वैल्यू हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं नेट एसिड की वैल्यू से। यहाँ पर नेट एसिड का मतलब स्टूडेंट है टोटल एसिड हमारी फर्म की होगी वो माइनस में लायबिलिटीज़। अगर नेट एसिड से हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं, सपोज पूरा व्यापार बिजनेस जो हम खरीद रहे हैं, नेट एसिड है 5 लाख की, और अगर हम 6 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं स्टूडेंट, वो है हमारी गुडविल, परचेज गुडविल। द डिफरेंस अमाउंट इज द वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट। परचेज गुडविल सॉरी स्टूडेंट, परचेज गुडविल मीन गुडविल फॉर विच ए कंसिडरेशन हैज बीन पेड। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, परचेज गुडविल को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और उसके बदले में परचेज कंसिडरेशन पेड किया गया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, या फिर आप कह सकते हैं नॉन परचेज गुडविल, जिसके बदले में परचेज कंसिडरेशन नहीं पे किया जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर ए कंसिडरेशन बट इज अर्न बाय द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट पार्टनर्स के एफर्ट के द्वारा, मैनेजमेंट के अच्छे एफर्ट के द्वारा, मेहनत के द्वारा, अच्छी एफिशिएंसी अच्छी लगाई, उन्होंने क्वालिटी वाइज गुड अच्छा दिया, सर्विस अच्छी दी, जिस कारण से हमारी फर्म की रिपुटेशन इंक्रीज हुई, बिजनेस की व्यापार की रिपुटेशन इंक्रीज हुई। अगर रिपुटेशन इंक्रीज होगी तो स्टूडेंट गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इट इज़ एन इंटरनल जनरेटेड गुडविल, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ एन इंटरनल जनरेटेड गुडविल विच अराइज फ्रॉम द नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो कई फैक्टर्स के तथ्यों के कारण इंक्रीज होती है, सच एज फेवरेबल लोकेशन, हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें लोकेशन मिली है व्यापार करने के लिए। इफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब ये जो दिन रात मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, ओवर टाइम काम कर रहे हैं और नीड के अनुसार ज़्यादा टाइम बिजनेस को दे रहे हैं। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारी बिजनेस का जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिक है और रीजनेबल प्राइस में सेल किया जा रहा है स्टूडेंट, जिस कारण से हमारी फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रिपुटेशन इंक्रीज हो रही है, गुडविल इंक्रीज हो रही है। दैट ए रनिंग बिजनेस प्रोसेस ड्यू टू विच इट इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। इन सभी फैक्टर के कारण हमारे बिजनेस का व्यापार का प्रॉफिट इंक्रीज होगा स्टूडेंट। फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल के फीचर बताएंगे स्टूडेंट हम आपको। इट इज जनरेटेड इंटरनली जनरली ओवर द ईयर्स। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर होने पे इंटरनल फैक्टर का ज़्यादा महत्व होता है बिजनेस के, और जनरली गुडविल की वैल्यू इंक्रीज करने पे टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एकदम से अभी बिजनेस स्टार्ट किया अभी हमारी फर्म की गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। धीरे धीरे टाइम के अनुसार, समय के अनुसार हमारी फर्म की गुडविल इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कहावत ओल्ड इज गोल्ड, तो इसी तरह से अगर हमारा व्यापार बिजनेस लंबे समय से चला आ रहा है तो हमारे कस्टमर भी ज़्यादा होंगे और कस्टमर इंक्रीज होते रहेंगे, जिसके कारण हमारी फर्म की रिपुटेशन इंक्रीज होगी तो गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। जो वैल्यूअर है स्टूडेंट्स, वो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी वैल्यू अनुमान लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, ना कि परचेज कंसेशन पेमेंट करके पता किया कि हमने इतनी पेमेंट करी तो ये गुडविल की वैल्यू है एक्स्ट्रा ऑफ नेट एसिड। ऐसा यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स को, बिजनेस को जज करके देख के वैल्यू लगा सकते हैं। बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एन एविडेंस, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसी एविडेंस में बेस्ड नहीं होती है, बस अनुमान लगाया जा सकता है, वैल्यू लगाई जा सकती है कि मुझे आने वाले टाइम में इस बिजनेस से, व्यापार से कितना बेनिफिट हो सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रिस्क्राइब दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसिड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है स्टूडेंट्स कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करेंगे, इसको एसिड नहीं मानेंगे।
दैट इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको हम लोग बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि उसके बदले परचेज कंसीडरेशन पे नहीं किया जाता। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। हमें कब जरूरत पड़ती है गुडविल की वैल्यूएशन करने की? ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो डिफरेंट कारण है जिस टाइम पे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आपके सामने पहला पॉइंट है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर हमारी फर्म का, बिजनेस का, व्यापार का, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है या बदलाव आता है, तो उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उस टाइम में भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, क्योंकि पहले से जो पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे थे उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू कुछ और थी। तो नए वाले पार्टनर के आने से फिर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो इसलिए उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो पहले से ही जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू निकाल देनी चाहिए कि गुडविल की वैल्यू नए पार्टनर के एडमिट टाइम में ये है। अब उसकी वैल्यू में जो भी इंक्रीजमेंट होगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो उसमें नए पार्टनर्स का भी रोल होगा। व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज, जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई पार्टनर व्यापार बिजनेस छोड़ के चला जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो उस केस में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है, क्योंकि रिटायरमेंट पार्टनर को डेथ पार्टनर को पेमेंट करना होता है, फाइनल पेमेंट करनी होती है, तो उसको गुडविल का पेमेंट भी करना होता है। तो गुडविल का पेमेंट करने के से पहले हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, गुडविल है कितने वाकई में। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न, या फिर हम कोई अपना पार्टनरशिप जो बिजनेस जो है उसको बेच रहे हैं, तो जब हम अपना व्यापार बिजनेस बेचेंगे तो सारी एसेट की वैल्यू तो हमारे पास रिटर्न में लिखी होगी। उसके अलावा जो हमारी फर्म की गुडविल है, हमें कितना पेमेंट गुडविल का लेना है, तो उसकी वैल्यूएशन भी की जाएगी कि अगर हम व्यापार बिजनेस फर्म सेल कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी जो गुडविल है उसकी वैल्यू क्या है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, व्हेन टू और मोर फर्म एमलगामेट, जब दो या दो से ज़्यादा फर्म मिलकर एक नया व्यापार करती हैं, जैसे कि एक्स लिमिटेड एक बिजनेस था किसी का, एक वाई लिमिटेड नाम से दूसरा बिजनेस था, दोनों मिलकर एक तीसरा बिजनेस कर रहे हैं जेड लिमिटेड नाम से, दोनों कंपनियां मिल गई, फिर एक नया व्यापार करना शुरू किया उन्होंने, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट एमलगामेशन। तो एमलगामेशन के टाइम में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू द कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो उस केस में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंट केसेस है जिस टाइम पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जाती है। तो सिर्फ एग्जाम में यही पूछा जाता है कि राइट एनी 4 फैक्टर्स व्हेन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नीड। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो हमारी गुडविल की वैल्यूएशन है उसको अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर हैं। वैल्यूएशन को अफेक्ट करना मतलब या तो हमारी वैल्यू डिक्रीज होगी गुडविल की या इंक्रीज होगी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? इफिशिएंट मैनेजमेंट, एक अच्छा इफिशिएंट मैनेजमेंट होगा हमारी कंपनी में, फर्म में। हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, तो वाकई में हमारी गुडविल की वैल्यूएशन इंक्रीज होगी। एफिशिएंट का मतलब स्टूडेंट टाइम पे काम करने वाला और फर्म को, बिजनेस को एक्स्ट्रा टाइम देने वाला। फेवरेबल लोकेशन, जिस प्लेस में हम व्यापार बिजनेस करना चाह रहे हैं अगर वैसा ही हमें प्लेस मिल गया तो हमें अच्छे कस्टमर मिलेंगे, रेगुलर कस्टमर मिलेंगे और हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा और गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी स्टूडेंट। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे अकॉर्डिंग है तो भी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी स्टूडेंट। अगर हमारे फेवर में नहीं है तो वैल्यू ऑफ गुडविल डिक्रीज होगी स्टूडेंट। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, अगर हमें जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके हमारे पास पेटेंट्स अवेलेबल हैं तो हमारे फर्म की पार्टनरशिप की गुडविल इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास पेटेंट्स अवेलेबल होंगे तो क्वालिटी अच्छी बनाएंगे। एक्सेस टू सप्लाईज और मार्केट सिचुएशन, अगर मार्केट की सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग है और हमें डिफिकल्टी टाइम में भी
गुड्स की सप्लाई सर्विसेज मिल रही है, तो हम लोग की गुडविल मार्केट में अच्छी है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट हमारे फर्म की गुडविल वाकई में इंक्रीज होगी। अगर हमें डिफ़िकल्टी टाइम में भी गुड सप्लाई मिल रहा है रेगुलरली और कोई बाधा ही नहीं आ रही है, तो हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे, तो हमारे कस्टमर बने रहेंगे, तो गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा थ्योरी पोर्शन। तो आप हमारे नए वीडियो का वेट कीजिए स्टूडेंट्स। हम आपके लिए लेके आएंगे नए वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स, और उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डिफरेंट मेथड के बारे में, किस तरह से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे, उनके फार्मूले क्या होंगे, और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेके आएंगे स्टूडेंट्स। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल में जो भी मटेरियल पढ़ाया जाता है वो आपको समझ में आता है, तो इसके अलावा बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको अगर बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तो रेगुलर बेसिस में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी हम नए वीडियो डालेंगे। साथ में स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट। बाय बाय।